नमस्कार मित्रों। आज के सेशन में जो है हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान अब जो है भारत के संविधान के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, जो है भारत की जो कानून व्यवस्था है वो भारत के संविधान के अंतर्गत उकेरी गई है। ठीक है, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और जो भारत का संविधान बना है वो लगभग 60 देशों का जो संविधान है उनसे कुछ ना कुछ तथ्य जो है भारत के संविधान के अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, 60 तथ्य लिए गए। अब जो हम देखते हैं भारत का संविधान कब पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है पारित हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के संविधान को मनाया जाता है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है जो भारत का संविधान है वो लिखित एवं निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान, इसका मतलब यह हुआ कि लिखित संविधान इसलिए क्यों भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तथ्यों के रूप में लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? निर्माताओं के द्वारा जो है पूर्ण रूप से लिखा गया है, वो लिखित संविधान है। अलिखित संविधान वो होता है जो लिखे गया नहीं है। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान। और जो अलिखित संविधान है वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, जिसमें आए दिन में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अलिखित संविधान। दूसरी विशेषता देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल संविधान, विश्व का सबसे विशाल या बड़ा संविधान। ठीक है, ये कैसे हुआ? इसके अंतर्गत जो है 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद या आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर 22 भाग है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद या आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुच्छेद है। इसलिए ये जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल या बड़ा संविधान। जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र जो है 7 आर्टिकल है। 7 आर्टिकल जो है अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान में जो है संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है शक्तियों का एक हाथ में केंद्रित ना होकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को जो है एक हाथ में ना रखकर उसे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अब चौथा जो है भारत के अंतर्गत संविधान में जो है मूल अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, भारत के संविधान में। अब मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, भाग 3 में, जो कहां से लेकर कहां तक है, 12 से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार है, ठीक है। और जो कर्तव्य है वो 51 क में, 51 क में जो है कर्तव्य है। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है 10 कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य थे। फिर 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अब जो है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। इसके अंतर्गत आगे देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है कि भारत की न्यायपालिका के अंतर्गत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे कि कार्यपालिका हो गई, वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा भारत की न्यायपालिका के अंतर्गत, ठीक है। अब जो है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसका मतलब की है ये है कि भारत के अंतर्गत जो है एकल नागरिकता है, जो नागरिकता है वो केंद्र द्वारा दी जाती है, केंद्र द्वारा ही जो है भारत में नागरिकता दी जाती है। अमेरिका में जो है दो तरह की नागरिकता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि भारत में जो है एकल नागरिकता है तो सिर्फ केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कितनी होगी, 6, 7वीं देखते हैं। कठोर एवं लचीला, भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला है। क्योंकि कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि इसमें जो है मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कुछ रूप से जो है जटिल है और कुछ रूप से जो लचीला है, मतलब कि इसमें जो है आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और जिसमें इसमें कठोर है जो मतलब विशेष बहुमत के तौर पर जो है इसे कठोर माना गया है, ठीक है, भारत के संविधान को। अब जो है हम आगे देखते हैं 8वीं विशेषता। 8वीं जो है जिसके अंतर्गत जो है कुछ शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है कुछ शब्द जोड़े गए हैं जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब जोड़े गए हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो है भारत के संविधान के अंतर्गत
जोड़े गए हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है।